अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के पास्ट एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, विच एंटी डायबिटिक ड्रग कैन बी सेफली एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंटी डायबिटिक जो प्रेगनेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन हम उसमें सेफली जो ना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सूडो myxoma pavitoni is most likely associated with, it is associated with the जो epithelial जो ट्यूमर्स होते हैं ओवरी के, उसके साथ होता है। ठीक है, पर्टिकुलरली दी म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ द ओवरी। ठीक है, म्यूसिनस जो उसका टाइप होता है उसमें कॉमन होता है ये। ठीक है, a 29-year-old woman is evaluated for the abnormal cervical pap smear. Colposcopy reveals the condyloma acuminatum of the exocervix. A biopsy of the cervix show vacuolated cells जिनको हम कोइलोसाइट्स कहते हैं. PCR amplification of this biopsy specimen will most likely demonstrate evidence of which of the following. इसमें जाहिर सी बात है हेमन पेपिलोमा वायरस होता है, सर्वाइकल पैप से मेयर हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. 42-year-old female was diagnosed to have a breast carcinoma with the luminal type A. After histopathological and the molecular investigation, which receptor arrangement would most likely be seen in profile. जो ल्यूमिनल टाइप ए होता है, इट इज़ ER पॉजिटिव, मतलब कि जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव होता है, एंड HER2 नेगेटिव होता है। ठीक है, सो सी इज़ राइट. इंक्रीज न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी एट द 13th वीक ऑफ द गेस्टेशन इज करेक्ट, इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी वो बिल्कुल जो है ना आपके पास क्या इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. A 25-year-old primary gravid are report to clinic with an 8-week threatened miscarriage. Ultrasound would most likely reveal जो threatened क्या कहते हैं जो होता है ये miscarriage होता है, उसमें जो गेस्टेशनल सेक होता है वो इंटैक्ट होता है विद फीटस। ठीक है, ए इज़ द राइट ऑप्शन. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो मिसकैरेज वाला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या. पेशेंट गेव अ हिस्ट्री ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज इन द सेकंड ट्राइमेस्टर. मोस्ट लाइकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस. इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादातर उसमें वो हो रहा है तो हम उसको हिस्टेरो सेल्पिंगोग्राम करेंगे. ठीक है, हिस्टेरो उसमें हम जो ना यूट्रस को भी देखेंगे और जो ना आपके पास क्या उसको भी क्या कहते हैं फेलोपियन ट्यूब को भी देखेंगे. ठीक है, एंड कार्डियोटोकोग्राफी दी ट्रांजिएंट इंक्रीज इन द फीटल हार्ट रेट फॉर एट लीस्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट 15 बीट्स पर मिनट एंड लास्ट फॉर एट लीस्ट 15 सेकेंड. तो ये होती है आपके पास क्या एक्सेलरेशन, इसको हम बोलते हैं क्या एक्सेलरेशन. अगर 15 सेकेंड तक है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर. इंडक्शन ऑफ लेबर में जो मोस्ट कॉमन इसमें काज होता है वो प्रोलॉन्ग जो ना प्रेगनेंसी होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 41 वीक्स में हम जो ना 41 42 तो बहुत हो जाएगा. ठीक है, प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग में करते हैं. ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर. रिगार्डिंग लियोमायोमा इज़ द मोस्ट कॉमन यूट्राइन ट्यूमर होता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, प्रोलॉन्ग अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन इन एन अडल्ट फीमेल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड सब्सिक्वेंट कार्सिनोमा. What is the most likely histopathological appearance of the endometrial carcinoma? Endometrial carcinoma is basically adenocarcinoma. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. All of the following are the causes of the primary amenorrhea except primary amenorrhea का कौन सा कॉज नहीं है. इट इज़ शीहान सिंड्रोम. शीहान सिंड्रोम पोस्टपार्टम होता है, तो पोस्टपार्टम में आपके पास क्या, इट विल बी नॉट द प्राइमरी एमेनोरिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, 25-year-old man complain of urethral discharge for 1 week. Gram staining showed discharge reveals neutrophils but no bacteria. Which of the following most likely cause of the जो ना आपके पास क्या डिस्चार्ज. इसमें मोस्ट लाइकली जो इसका जो डिस्चार्ज है, एक तो क्या कहते हैं मेल है एंड देन ही सेक्सुअली एक्टिव, सो इट विल बी दी क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस. क्या था, यूरेथ्रल डिस्चार्ज फॉर 1 वीक. ग्राम स्टेन डिस्चार्ज रियल एंड न्यूट्रोफिल्स बट नो बैक्टीरिया. बैक्टीरिया नहीं है लेकिन न्यूट्रोफिल्स. इट इज़ एक्यूट इन्फेक्शन, इट विल बी ए क्लेमाइडिया.
ट्रैकोमेटस, ठीक है। यहाँ पर इसमें डिस्चार्ज को अगर ये मोर स्पेसिफिक कर सकते थे तो वो प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चन में। A 34-year-old woman presents with the recent onset of the oligomenorrhea followed by the amenorrhea and then loss of the female secondary sexual characteristics. She also developed acne, deepening of the voice and temporal balding. Which one of the following tumor is most likely produce these जो ना आपके पास क्या सिम्टम्स, ये जो सारे सिम्टम्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में ये सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक 36 women presents with the infertility. She complained of having had a dull pelvic pain for 9 months, which is increased during the menstruation. Physical examination and the endocrinologic studies are the normal. Laparoscopy reveals multiple and small hemorrhagic lesion over the surface of the both ovaries and the fallopian tube and abundant pelvic scarring. Which of the following is the most likely diagnosis? This is PID. PID में आपके पास क्या जो भी यूट्राइन स्ट्रक्चर्स हैं, जो पेल्विक स्ट्रक्चर हैं, उनके बीच में क्या होती है, स्टिकिंग हो जाती है, एडिशन हो जाती है। दिस इज अबंडेंट पेल्विक स्कारिंग, स्कारिंग की वजह से वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। Which one of the following testicular tumor is most radio sensitive? It is seminoma is the most radio sensitive. उसमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं सेमिनोमा को उससे, ठीक है। The false regarding hormone level in the polycystic ovary. Polycystic ovary में false क्या होता है, increase एंड्रोजन या एंड्रोजन उसमें increased होते हैं and increased prolactin, और उसमें प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ या लेप्टिन उसमें इंक्रीज़ होता है, यहाँ पर डिक्रीज़ दिया हुआ है, सो लेप्टिन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग द बीटा HCG लेवल। बीटा HCG लेवल के लिए हमारे पास एक तो आपके पास लेवल इन द सीरम, इट इज़ रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। क्लासिक पेरीवास्कुलर स्ट्रक्चर सीन इन द यॉर्क ट्यूमर इज़ शिलर डुअल बॉडीज़। शिलर डुअल बॉडीज़ यॉर्क ट्यूमर में मिलते हैं। 55-year-old man presents with the urinary symptom of the urgency and the frequency. Rectal exam reveal enlarged prostate. Lab studies show an elevated PSA of 5.1, normal 0 to 4 होता है। Biopsy reveal well defined gland lacking outer basal layer. This is important thing. Outer basal layer is absent in the adenocarcinoma of the prostate while it is present in the BPH. So it is adenocarcinoma, ठीक है। Which of the following gene is most commonly muted in serous type of the endometrial carcinoma? Serous type में जो most common mutated gene होता है वो आपके पास क्या P53 होता है। नेक्स्ट है, which type of the human papilloma is condyloma acuminatum associated? इसमें जो होता है आपके पास क्या होता है 6 and 11 होता है। Which of the following is most likely precursor of the endometrial carcinoma? It is hyperplasia. Endometrial hyperplasia is the most common precursor, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, which of the following marker is elevated in the sera of a 75 to 90% of the women with the epithelial O? It is CA, cancer antigen 1 to 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 50-year-old female experienced a pelvic pain. Ultrasonography revealed mass in the right ovary. Oophorectomy was done and histopathological examination show a malignant tumor composed of the sheets of the large cells, clear cells with a stroma containing lymphocytes and occasional granulomas. What is most likely इसमें जो है ना आपके पास क्या डायग्नोसिस इसकी क्या है, इट इज़ डिसजर्मिनोमा। क्लियर सेल्स विद लिम्फोसाइट एंड ओकेजनल ग्रेन्युलोमा, ये तीनों इसके फीचर्स होते हैं डिसजर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, सर्वाइकल बायोप्सी ऑफ अ 40-year-old woman show atypical nuclei in the expansion of the immature cells involving the full thickness of the cervical epithelium. फुल थिकनेस को इन्वॉल्व किया हुआ है एंड एटिपिकल न्यूक्लियर मतलब क्या, जो कोइलोसिटिक चेंज है न्यूक्लियर एटिपिया हो गया है, ठीक है। इट इज़ सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म 3,
बिकॉज यहाँ पर पूरा का पूरा पूरी जो थिकनेस है वो सारी इन्वॉल्व है, ठीक है। माइल्ड सी चेंज नहीं है, पूरी की पूरी न्यूक्लियर एटीपी आपको मिल गई है, ठीक है। सो इट विल बी सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म 3। 69-year-old male presents with the urinary frequency, nocturia, dribbling and difficulty in steering and stopping the urination. Rectal examination reveals the prostate to be enlarged, firm and rubbery. A needle biopsy show a number of the glandular elements and the stromal tissue. The glands are found to have a double layer of the epithelium and prominent nuclei are back-to-back glands are not seen. What is most likely diagnosis? ठीक है, इट इज़ BPH। यहाँ पर डबल लेयर है एपिथेलियम की, ये मैंने आपको उधर भी बताया था इससे पहले वाले MCQ में, ठीक है। 20-year-old para 0+1 presents with the 2 months amenorrhea and excessive vomiting. On examination, uterus size is the 18 weeks with the Duffy consistency. Urine ultrasound show a snowstorm appearance in the uterus. Serum beta HCG is 80,000 per ml. Most likely diagnosis. Snowstorm appearance is the diagnosis of the complete mole. It is complete mole. Next है हमारे पास क्या, पॉलीसिस्टिक ओवरी इज करेक्टराइज्ड बाय। पॉलीसिस्टिक ओवरी में सबसे पहले तो हमारे पास क्या, हाइपर एंड्रोजन इंक्रीज हो जाते हैं, देन सिस्ट होता है ओवरी में एंड फर्टिलिटी मतलब क्या डिक्रीज हो जाती है। हाइपर एंड्रोजिनिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरी एंड डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द मोस्ट कॉमन प्राइमरी साइट फॉर द ओरिजिन ऑफ the Paget disease or the nipple, and it can arise from the vulva as well. Next है हमारे पास क्या, the 56-year-old woman with the 8-month history of the vaginal bleed, a cervical pap smear reveal a malignant in the glandular epithelial cells. This patient most likely has a neoplasm originating in which of the following anatomical location? cervical pap smear किया है तो जाहिर सी बात है सर्विक्स में ही होगा, ठीक है। Which is not a feature of an invasive ductal carcinoma of the breast. Invasive ductal carcinoma में क्या चीज़ नहीं होती, ठीक है। Retracted below the cut surface, hard consistency, soft caseous center and grating sound on a scraping. इसमें जो यहाँ पर है सॉफ्ट केजियस सेंटर इसमें नहीं होता, ठीक है। हार्ड होता है, बिल्कुल हार्ड कंसिस्टेंसी होती है, सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ग्लीसन सिस्टम ऑफ द ग्रेडिंग इज़ फॉर द कार्सिनोमा ऑफ द, इट इज़ फॉर द प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच कैंसर इज एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में मतलब क्या, कौन सा जो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा मतलब कि किस विच कैंसर इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। कौन से ट्यूमर की वजह से ब्रेस्ट कार्सिनोमा मतलब कि ज़्यादा हो सकता है इन द प्री मीनोपॉजल, सॉरी यहाँ पर मैंने पोस्ट मीनोपॉजल बोला था पहले, इट इज़ प्री मीनोपॉजल वुमेन। प्री मीनोपॉजल वुमेन में आपके पास क्या, ओवेरियन कैंसर मतलब कि उससे ना ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है रिस्क। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20-year-old woman ask for your advice regarding her risk for the developing the breast cancer. Her mother, maternal aunt and the maternal grandmother all develop breast cancer. She would like to know if she has a genetic predisposition. Laboratory test for mutation in which of the following gene is most likely. इसमें BRCA करवाएंगे, ठीक है, BRCA1 करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बिकॉज वो फेमिलियल होता है। देन 48-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद 1.5 centimeter firm mass in the upper outer quadrant of her left breast. A biopsy from a mass reveals many of the duct to be filled with the atypical cell. In the center of these ducts there is an extensive necrosis, no invasion into the surrounding fibrous septa tissue is seen. What is most likely diagnosis? इसकी जो most likely यहाँ पर diagnosis होगी, it is कोमेडो कार्सिनोमा। ये जो सारे फीचर्स दिए हुए हैं आपको, क्या इन द सेंटर दीज डक्ट्स
देयर इज़ एक्सटेंसिव नेक्रोसिस, इन्वेजन नहीं है सराउंडिंग में, तो इंट्राडक्टल कार्सिनोमा तो नहीं होगा और लोबार तो यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। इट विल बी द कोमेडो कार्सिनोमा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO क्राइटेरिया मिनिमम नॉर्मल स्पर्म काउंट इज़ अराउंड, आपके पास क्या होता है, इट इज़ 20 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है a gravida 2 para 1+0 presents at the 32 weeks pregnancy with the vaginal bleed and the itching on per scapulum examination. There is a thick curdy vaginal discharge. कर्डी वाइट जो डिस्चार्ज होता है वो फंगल इन्फेक्शन का होता है, कैंडिडियासिस होगा यहाँ पर, ठीक है। 60-year-old female came in OPD, gynae OPD with the complaint of the weight loss, vaginal discharge and the postmenopausal bleeding. She was diagnosed as a cervical cancer stage 1B. ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड, यहाँ पर इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इट इज़ अगर यहाँ पर लेट सपोज शी 60 तो हम इसमें हिस्ट्रेक्टमी कर देंगे, ठीक है। इट इज़ वार्थीम्स हिस्ट्रेक्टमी इसमें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 68-year-old फीमेल नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड द हाइपरटेंशन केम इन गायनी ओपीडी विद द कंप्लेंट ऑफ पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग अलॉन्ग विद द ब्लड स्टेन्ड वेजिनल डिस्चार्ज। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक तो डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, 68 ईयर उसकी जो ना आपके पास क्या एज है, ठीक है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है एंड ब्लड स्टेन्ड वेजिनल डिस्चार्ज है। पेप स्मीयर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो यंगर्स में होता है, ठीक है, जो भी होता है सर्वाइकल कैंसर। देन हाई वेजिनल स्वैब भी नहीं करेंगे, चेस्ट एक्सरे भी नहीं करेंगे, इट विल बी ट्रांस वेजिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। 25-year-old फीमेल ग्रेविडा 2 para 1-0 came with the history of gestational amenorrhea for 8 weeks. She had a history of spina bifida in her previous pregnancy. Now the risk of neural tube defect, पहले बच्चे में स्पाइना बाइफिडा था, अब दूसरे बच्चे में उसकी रिस्क कितनी होगी, इट इज़ 5% उसमें रिस्क होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 30-year-old फीमेल ग्रेविडा 3 para 2+0 presents at the 20 week of the pregnancy with the BP 160/100 and a pedal edema and pedal पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हर यूरिन डी आर रिपोर्ट्स शो प्रोटीन यूरिया, ये पीडल एडिमा है, ठीक है। शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इन प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड वाज नॉर्मोटेंसिव आफ्टर डिलीवरी। व्हाट इज मोस्ट लाइकली, यहाँ पर इसमें डायग्नोसिस क्या है, हाइपरटेंशन है विद प्रोटीन यूरिया, इट इज़ आपके पास क्या, इट इज़ प्री इक्लेम्सिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, व्हाट इज़ करेक्ट इन दी सेमिनोमा में यहाँ पर क्या चीज़ करेक्ट है, 10% बीटा HCG लेवल होती है इसमें, ठीक है, 10% बीटा HCG लेवल। 20-year-old primary gravida diagnosed to have a diamniotic dichorionic pregnancy at 11 weeks gestation has come to the OPD for a routine visit at 24-week pregnancy. What frequency, अब देखें यहाँ पर इसकी जो अभी प्रेगनेंसी है मतलब कि वो 24 वीक की अभी गेस्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया, इसका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक है तो उसकी जो विज़िट होती है वो 4 वीक होती है, ठीक है, 4 वीक में रेगुलरली करते हैं। डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक अगर सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर होगा तो भी हम 4 वीकली उसको जो ना आपके पास क्या रूटीन विजिट करवाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ RH आइसो इम्यूनाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NTD प्रेफरेबली विद इन दी 72 आवर्स में हमें ये इंट्रोड्यूस करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, A 34-year-old primary gravida known case of the pregnancy-induced hypertension came at the 24 week of the pregnancy with the pervaginal bleed and the absent fetal hearts. She is advised for the termination of the pregnancy. She is RH negative with RH positive partner. Which of the following is not considered as a potential sensitizing event for the RH डिजीज़ में मतलब कि कौन सी चीज़ है जो पोटेंशियल नहीं होती वो सेंसिटाइजेशन की। इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ,
इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो सकती है, ठीक है। एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसकी वजह से हो सकती है, डिलीवरी भी हो सकती है। PIH का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। सो PIH इज़ द राइट ऑप्शन। A 25-year-old primary gravida present to the outpatient department with a 7-week amenorrhea and spotting for 1 day. On per speculum examination, her cervical os is closed and minimal bleeding. ठीक है। On ultrasound, there is a 6-week fetus intrauterine with cardiac activity, most likely diagnosis. कार्डियक एक्टिविटी भी है, ऑस भी क्लोज है, मिनिमल ब्लीडिंग है, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट की हैं, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपको किस में मिलती हैं? थ्रेट एंड मिसकैरेज में मिलती हैं, थ्रेट एंड मिसकैरेज, ठीक है। मैं इसका चार्ट लगा दूंगा लास्ट में, वो देख लेना आप, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर द परपीरल सेप्सिस। परपीरल सेप्सिस में E. मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन होता ये मिक्सड है पूरा, ठीक है। मिक्सड होता है, यहाँ पर E. राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 30-year-old female, para 2+0, came in emergency with the 6 weeks amenorrhea and severe lower abdominal pain. Her BP is 80/40. Her pregnancy test is positive. Most likely diagnosis, इसमें जो मोस्ट लाइकली अभी जो डायग्नोसिस होगी वो क्या होगी? इट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एमेनोरिया भी हुआ है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, क्या लोअर एब्डोमिनल पेन है। BP लो क्यों हुआ है? बिकॉज ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस होने की वजह से हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड इज मेफानीमिक एसिड। मेफानीमिक एसिड या ट्रांस पता नहीं क्या था वो एसिड था, ठीक है, वो होता है, ठीक है। अब याद नहीं आ रहा मुझे नाम। मेफानीमिक एसिड या फिर वो ये TA एसिड वाला, ठीक है।